इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 की रिवीजन करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है। तो जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम नजर आ रहा है कि यहाँ पे मैंने एक पाइप बनाई है, उसमें वाटर है और एक पंप है। तो ये जो पाइप है इसमें से वाटर तब फ्लो करेगा जब हम पंप को ऑन करेंगे। तो ये पंप हमारा वाटर को सर्कुलेट करता रहेगा। तो मीन्स ये जो वाटर चल रहा है पाइप में उसकी वजह से चल रहा है, जो कि पंप है। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमने कैसे कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पाइप है वो एक वायर है, कंडक्टर। तो जो वाटर है वो हमारे पास क्या है, चार्ज है, और पंप क्या है, बैटरी है। वायर में हमारे पास फ्री चार्जेस होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और अगर हम यहाँ पे बैटरी लगाएंगे तो चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां से हमारा कंसेप्ट बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो करंट को हम डिनोट करेंगे आई से। तो जब हमने डेफिनेशन लिखनी है तो वहां पे हमने वर्ड यूज करना है रेट, RATE। तो जब भी हम रेट यूज करेंगे, रेट का मीन्स होता है कि डिवाइडेड बाय टी। तो इसको हम डिवाइड बाय टी कर लेंगे। तो आई का फॉर्मूला हो गया Q/T। तो Q हमारे पास क्या था, चार्ज था, और T क्या है, टाइम। तो यहां पे करंट की डेफिनेशन क्या बनी, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो यहां पे फॉर्मूला बन गया I = Q/T। अब हमने याद करने हैं इसके यूनिट्स। तो करंट के यूनिट हमारे पास होते हैं एम्पियर, और चार्ज के क्या होते हैं, कूलम, और टाइम के क्या है, सेकंड। तो यहां से हम डेफिनेशन बनाएंगे 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स आपने लर्न नहीं करना, आपने फॉर्मूला लर्न करना है। I = Q/T, चार्ज अपॉन सेकंड। तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन लर्न नहीं करनी। 1 एम्पियर इज डिफाइंड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड। तो डेफिनेशन ये हमारी फॉर्मूले की हेल्प से बन रही है। तो करंट को हम किस चीज के साथ मेजर करते हैं, वो है एमीटर। एमीटर, AMMETER। वो इस तरह का डिवाइस होता है, ये इसका सिंबल है। और एमीटर को हमने कैसे लगाना है, इन सीरीज। ओके, तो इसमें दो कन्वर्जन है। वो दो कन्वर्जन कौन सी हैं, 1 मिली एम्पियर, मिली 10⁻³ एम्पियर, एंड 1 इसको बोलते हैं माइक्रो 10⁻⁻6। ओके, तो ये करंट का टॉपिक है। यहां पे जो मैंने टेबल बनाया है, यहां पे हम टेबल फिल करते जाएंगे जो भी हम टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले ये जानना है इन दो वर्ड्स का मतलब क्या है। पोटेंशियल मींस काम करने की काबिलियत, और डिफरेंस मींस फर्क। तो यहां पे एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। हमारे पास दो टैंक है, टैंक 1 एंड टैंक 2। टैंक 1 में वाटर फिल है, टैंक 2 एम्प्टी है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इस टैप को खोल दूंगा तो वाटर का लेवल यहाँ से इस साइड आना स्टार्ट हो जाएगा। मींस यहाँ पे वाटर का लेवल ज्यादा था, यहाँ पे कम है। तो मींस वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। उसी तरह से हमने ये अभी इससे याद करना है कि जो करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो चार्ज है, वो हायर लेवल से लोअर लेवल तक फ्लो करते हैं। तो यहां पे हमारे पास दिख रहा है कि ये 9 वोल्ट्स की बैटरी है। तो ये हमें याद रखना है कि द चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जैसे वाटर फ्लो करता था हायर टू लोअर, तो चार्ज फ्लो करता पॉजिटिव से नेगेटिव। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव है वो बड़ा टर्मिनल है, हायर टर्मिनल है, और नेगेटिव क्या है, लोअर टर्मिनल। यहां पे मैंने 9 वोल्ट्स लिया है। तो अगर मैं 6 वोल्ट्स की बैटरी ले लेता हूं, इसका मतलब यहां पे 9 वोल्ट्स की बैटरी का जो पॉजिटिव है नेगेटिव से ज्यादा दूर है, उसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी बैटरी क्या प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखिए आप, हमारे घर का एक स्ट्रक्चर है। हमारे जो वाटर पंप होते हैं, सॉरी जो टैंक होते हैं, वो एट द टॉप पे होते हैं, बिल्कुल घर के टॉप पे। तो ये जो टॉप पे है ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो किचन रूम 1, 2 एंड वॉशरूम है, ये सारे नेगेटिव टर्मिनल है। जो पानी हम ऊपर इकट्ठा करते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू यहाँ पे नीचे आ रहा है। जब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे खत्म हो जाता है तो हम पंप की वजह से इसको चार्ज करते हैं। मींस जब भी हमने चार्जिंग देनी है स्टूडेंट्स, हमने पॉजिटिव टर्मिनल को देनी है। जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना वाटर नीचे जल्दी फ्लो करेगा। जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना वाटर जल्दी नीचे फ्लो करेगा। तो अभी हमने क्या वर्क करना है, हमें वर्क करना है फ्रॉम मूविंग हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
जब हमारी ऊपर वाली पानी की टैंकी खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको भरते हैं, फिर दोबारा हम किचन रूम 1 2 3 और वॉशरूम में सप्लाई दे देते हैं। मींस पॉजिटिव टर्मिनल को हम चार्ज करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है, तो ये सारे नेगेटिव है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क डन ऑन मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वर्क डन कौन करेगा, चार्ज करेगा। ठीक है, तो यहां पे इसके यूनिट्स क्या है, वोल्ट। वर्क डन के हमने पढ़े हैं जाउल, और चार्ज के यूनिट क्या है हमारे पास, कूलम। तो 1 जाउल अपॉन 1 कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन हमने लर्न नहीं करनी। 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जाउल ऑफ वर्क इज डन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमारा वहां पे था एमीटर, अब यहां पे आ गया वोल्ट मीटर, वही पॉजिटिव नेगेटिव। और वहां पे हमने एमीटर कैसे लगाया था, हमने लगाया था सीरीज में, हम यहां पे लगाएंगे पैरेलल में। नेक्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट्स ओम्स लॉ। ये जो ओम्स लॉ है ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, आपको यहां पे समझ आ जाएगा कि कैसे करंट पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, 3 बच्चे खेल रहे हैं, 3 बच्चे खेल रहे हैं। ये बच्चा इस बच्चे को इस पाइप में से निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और ये जो ऊपर बच्चा खड़ा है वो उस पाइप के मुंह को बंद कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस रोप। ठीक है, तो इसका जोर लग रहा है, ये फंस चुका है और ये पीछे से जोर लगा रहा है। इसका मतलब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से कैसे कंपेयर करेंगे, ये जो बंदा है, ये बच्चा है, इसका नाम है बैटरी, ये जो है इसका नाम है करंट, और ये क्या है, इसका नाम है रेजिस्टेंस। बैटरी जोर लगा रही है, बैटरी इज अ प्रेशर, जो जोर लगा रही है करंट को आगे निकालने के लिए, और ये जो पाइप को बंद कर रहा है यहां से, ये यहां से जो बंद कर रहा है ऐसे, ये इसको जोर लगा के आगे नहीं जाने दे रहा। तो जोर किसका लग रहा है, यहां पे बैटरी का जोर लग रहा है। बैटरी पुश कर रही है करंट को आगे जाने के लिए, लेकिन ये ऊपर से इसको बंद कर रहा है। तो हमने ये टॉपिक ऐसे समझने के लिए किया है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज और करंट में क्या हमारा रिलेशन है वो हम डेफिनेशन से करेंगे। तो स्टूडेंट्स सभी बच्चे याद कर लेते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहां पे स्टेटमेंट क्या बोल रही है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, एंड्स मींस पैरेलल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू इट। मींस जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना करंट ज्यादा फ्लो करेगा, जितनी छोटी बैटरी होगी उतना करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, मींस बैटरी की वजह से करंट फ्लो करता है, इसको हम ऐसे नहीं लिखना हमने, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। करंट की वजह से बैटरी नहीं काम कर रही, बैटरी की वजह से करंट काम कर रहा है। ओके, तो यहां पे हमने सिंपल क्या करना है, V इज इक्वल टू I इंटू R, R इज रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, मींस वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ओके, तो बहुत सिंपल है, हमने यहां से ही डेफिनेशन लर्न कर लेनी है। सिंपल डेफिनेशन, 1 ohm of potential difference is defined when 1 volt of potential difference is applied and the current is 1 ampere. When 1 ohm is defined as the resistance when 1 ohm of potential difference is applied across the ends, लिख सकते हो आप across, and current through conductor is 1 ampere। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ था। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम तीन कंडक्टर लेंगे, देखेंगे कि ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले लेंथ की बात करेंगे। हमारे पास 3 कंडक्टर हैं जिनकी अलग अलग लेंथ है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास 3 पाइप्स हैं, हमने इन तीनों पाइप को एक टैप के ऊपर लगा के पानी बाहर निकालना है। तो सबसे पहले पानी कौन सी में से आएगा बाहर, ऑब्वियसली सबसे छोटी में से पानी बाहर आएगा जल्दी, क्योंकि यहां पे पानी बाहर आने के लिए टाइम कम लगेगा, यहां से सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो इसका मतलब जितनी वायर लंबी होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ओके, तो मींस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ओके, सेकंड एरिया में हमने तीनों पाइप की लेंथ सेम रखी है, और ये सबसे पतली पाइप है, ये उससे थोड़ी सी मोटी है, ये इसकी थोड़ी सी थिकनेस ज्यादा है। ओके, अब तीनों पाइप्स को हम सबमर्सिबल के
टैप के ऊपर लगाएंगे तो सबसे पहले पाइप निकलेगी कौन सी या सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सी फील करेगी, ये सेकंड वाली। इसका मतलब जितनी पाइप छोटी होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, उसके फटने के चांस ज्यादा होंगे, उसके लीक होने के चांस ज्यादा होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ओके, तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसको बोलते हैं रो। तो रो कितना आ गया, आर ए बाय एल। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, यूनिट्स ओम, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ बाय लेंथ, एक लेंथ से एक लेंथ कट गई, रो इज इक्वल टू ओम, ब्रेड्थ के क्या होंगे, मीटर। तो ये हमारे रेजिस्टिविटी के यूनिट्स हो गए और इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये नई टर्म है। ओके, तो मींस अगर हमारे पास दो वायर्स की रेजिस्टिविटी सेम है, इसका मतलब वो सेम मटेरियल है। मींस या तो दोनों कॉपर की है, या दोनों आयरन की है, या जिंक की है, या एल्यूमिनियम की है। ओके, तो अब ज्यादातर बच्चे क्या पूछते हैं कि सर व्हाट इज डिफाइंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन कहां से लेंगे। तो इस वाले इक्वेशन में अगर हम स्टूडेंट्स एरिया को 1 मीटर स्क्वायर पुट कर देते हैं और लेंथ को 1 मीटर पुट कर देते हैं तो रो इज इक्वल टू आर आ जाता है। ओके, तो अगर हमारे पास रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हम यहां से पढ़ेंगे, तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल हैविंग एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल कब हो जाती है, जब हम एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लें और हम लेंथ को 1 मीटर ले लें। तो इसका ये जो हमारा मटेरियल है उसकी शेप कैसी होगी, ये एक क्यूब होगा, क्यूब, क्योंकि यहां पे हम लेंथ और एरिया दोनों सेम ले रहे हैं, जिसकी यहां पे लेंथ भी 1 मीटर है और ब्रेड्थ भी 1 मीटर है। 1 into 1 मीन्स 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हम कैसे कैसे लगा सकते हैं, एक सीरीज में एक पैरेलल में। तो मैंने एक सीरीज में लगाया, सीरीज मीन्स इन सिंगल लाइन, एक ही लाइन में दोनों को R1 R2 लिया है मैंने। तो आप ध्यान से देखो कि यहां पे करंट को फ्लो करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही पाथ है, ओनली सिंगल पाथ। अगर R1 खराब हो जाता है तो R2 नहीं चलेगा। इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होंगे, V1 यहां तक और V2 यहां तक। ठीक है, मींस R1 के अक्रॉस V1 एंड R2 के अक्रॉस V2। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ओके, फॉर रेजिस्टेंस R1 V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 एंड V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। V1 V2 की वैल्यू यहां से पुट कर देनी है, V की वैल्यू यहां से पुट कर देनी है। तो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2, I कॉमन राइट हैंड साइड से, R1 प्लस R2। तो I से I कट गया, ये बन गया RS मींस R1 प्लस R। तो जब भी हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्लस हो जाएगी। अगर यहां पे 4 है और 3 है, 4 प्लस 3, यहां पे आंसर आ जाएगा 7, यूनिट्स आएंगे ओम्स। सेकंड हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पे हमने दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए हैं। अब यहां पे करंट को डिवाइड होने के लिए दो रास्ते मिल गए हैं, I1 एंड I2। अब यहां पे ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ओके, तो करंट हमारा टोटल करंट कितना आएगा, तो टोटल करंट हमारा कितना आया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। अब यहां से I निकाल लिया हमने। तो फॉर दिस सर्किट I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। यहां पे V कांस्टेंट है, तो ये 1, 2 और 3 वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, यहां पे हमने V1 V2 की वैल्यू पुट कर दी है, लेफ्ट साइड V अपॉन R, R1 प्लस R2, V बार कॉमन आ गया, V से यहां पे V कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1 अपॉन RP। अगर हम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं तो यहां पे 1 अपॉन लगाना पड़ेगा, हमें 1 से डिवाइड करके लिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो मींस रेजिस्टेंस इन सीरीज ज्यादा होती है और रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होती है, कम होती है। पावर मींस वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर के हमारे यूनिट्स याद करने हैं, क्या है, वॉट्स। ओके, तो अब पावर को हमने रिलेट करना है VI एंड R से।
तो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई स्केयर आर एंड वी स्केयर अपॉन आर। ठीक है, तो ये पावर होती है कि कितनी पावर हमारी वॉट्स में कोई भी बल्ब ले रहा है, कोई भी ट्यूब ले रही है, कोई भी हमारी अप्लायंस ले रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जाउल हीटिंग इफेक्ट। जाउल हीटिंग इफेक्ट मींस हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर। ज्यादातर क्वेश्चन में एक बुक में एनसीईआरटी में दिया होता है ऑन व्हाट फैक्टर्स हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला H से लेंगे। अब यहां पे हमने क्या करना है, यहां पे ये जो वी आई स्केयर आर और वी स्केयर आर है, इसके साथ टी लगा देना, सिंपल टी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा फार्मूला बन गया और उसके साथ टी लगा देना। ओके, तो हमारे पास क्या, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, ये भी बोल सकते हैं। हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड टाइम। हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस यहां पे। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू P इंटू टी। अब यहां पे ये पावर है हमने लेनी है किलो वॉट में और टाइम हमने लेना है आवर्स में। तो इसको बोलते हैं 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट इंटू 1 आवर। कितने टाइम में कितनी पावर कोई अप्लायंस ले रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे हम बच्चों निकालेंगे बिल। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को 1 यूनिट को कन्वर्ट करना है जाउल्स में। तो 1 यूनिट मींस किलोवाट के 1000 वाट हो जाते हैं और 1 आवर के कितने सेकंड हो गए, 3600। तो मल्टीप्लाई करके 10⁻⁶ हमारा कितना आ गया, जाउल्स आ गया। जाउल्स कैसे आ गया, वॉट इंटू सेकेंड। यहां पे ये क्या था, ये वॉट है, ये जाउल है और ये सेकंड है। तो वॉट इंटू सेकंड किसके इक्वल आ जाता है, ये हमारा जाउल के इक्वल आ जाता है। ओके, तो ये हमारा आ गया 1 यूनिट।